चला है जानने का कि 9 बजे के नवरत्न शेयर्स कौन से हैं। और चलिए चलते हैं शरद के पास। शरद, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, सबसे पहला स्टॉक रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और यहाँ पे जो है उनको ऑर्डर मिल सकती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लगभग 156 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर लेके। ये ऑर्डर साइज एक्सपेक्टेशंस लगभग 45 टू 50,000 करोड़ रुपीस का रहेगा। तो इस स्टॉक को ज़रूर फोकस में रखिए और अन्य डिफेंस स्टॉक्स में भी हलचल देखने मिल सकती है। HFCL भी फोकस में रहेगा। इनको एग्जेम्पशन आ गया यूरोपियन कमीशन से एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ पे और ये एकमात्र इंडियन कंपनी है जो आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल सेगमेंट में जिनको ये एग्जेम्पशन आया है। बाकी सारे कंपनीज़ को जो है अभी भी एंटी डंपिंग जो है देना पड़ेगा ड्यूटी। जोमेटो भी फोकस में रहेगा। उन्होंने कंफर्म किया कि वो पेटीएम बिजनेस के जो है बात कर रहे हैं कि मूवी टिकटिंग और इवेंट्स बिजनेस वो खरीद सकते हैं। क्लैरिफिकेशन आई है, पर जोमेटो ने ये भी क्लैरिफाई किया कि कोई बाइंडिंग डिसीजन अभी नहीं हुए, सिर्फ बातचीत ही चल रही है। आईएफएल फाइनेंस की बात करें तो चौथे तिमाही के नतीजे थोड़े डिलेड आए थे, लेकिन कमज़ोर सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला। जो प्रॉफिट की मिस आई थी वो हायर प्रोविजनिंग के कारण आई थी। जो गोल्ड यूम है वो 5% सिक्वेंशली गिरा भी था। आईएफएल ने इंपॉर्टेंटली स्टेट भी किया कि जो इश्यूज आरबीआई के रेज हुए थे वो रेक्टिफाई हो गए हैं और आरबीआई ने भी 4 जून को अपनी पूरी जो कह सकते हैं इंस्पेक्शन वो भी कंप्लीट की थी। हमने खबर सेगमेंट में भी बताया कि अगले 4 से लेकर 6 हफ्ते में यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये भी उठ सकते हैं। JNK इंडस्ट्री स्मॉल कैप कंपनी आप कहेंगे, लगभग 3,700 करोड़ की कंपनी है, लेकिन इनको इंपॉर्टेंटली जो ऑर्डर आया है 700 करोड़ से 1,000 करोड़ का ऑर्डर आया है रिलायंस से। ये यहाँ पे गैस फर्नेस क्रैकिंग फर्नेसेस है, उस पे जो है ये ओवरऑल ऑर्डर देखने मिला है। जेएम फाइनेंशियल की भी बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग लेटर आया सेबी को लेके, जहाँ पे उन्होंने कहा जो मर्चेंट बैंकिंग उन्होंने किया था वो डिवीजन पास पब्लिक इशुएंस एनसीडीज पे, उस पे ये वार्निंग लेटर आई है। हमारा 7वां स्टॉक है एजीएस ट्रांजैक्ट। ये हमारे खबर पे मुहर भी लगा है। हमने यही लास्ट फ्राइडे आपको बताया था कि मार्की इन्वेस्टर्स आने वाले हैं इनके प्रेफ इशू में, और यहाँ पे मार्की इन्वेस्टर्स जैसे कि आयुष मित्तल स्क्रीनर के और बड़े एचएनआई जो है इस प्रेफरेंशियल इश्यूज़ में एंटर किए हैं। कंपनी 200 करोड़ रेज करने वाली है प्रमोटर और नॉन प्रमोटर से। हमारा 8वां स्टॉक होता है बिग बोल्ड ब्रोकरेज। यहाँ पे वेदांता फोकस में रहेगा। CLSA की रिपोर्ट आई है और यहाँ पे मेंटेन बाय रखा है जो टारगेट प्राइस है उसको बढ़ा दिया है, लगभग 430 रुपये से बढ़ा के 520 रुपये प्रति शेयर कर दी है। उन्होंने 2 अहम बात कही है। सबसे पहला कि एल्यूमिनियम में जो है की वैल्यू ड्राइविंग देखने मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे कैपेक्स हो रही है और कॉस्ट कंट्रोल हो रही है, तो उसके कारण जो है इम्प्रूवमेंट जो है उनके फाइनेंशियल्स में देखने मिल सकता है। और इसके अलावा जिंक सेगमेंट यहाँ पे भी इम्प्रूव्ड अर्निंग्स देखने मिल सकती है। हमारा आखिरी स्टॉक हमारा खबर का स्टॉक। यहाँ पे जो है पेपर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, जैसे कि जेके पेपर हुआ, आंध्रा पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, TNPL, और ये सारे स्टॉक्स में जो है तेज़ी देखने मिल सकती है, क्योंकि आगे जाते हुए जून के महीने में कुछ प्राइस हाइक्स की अनाउंसमेंट्स भी और आ सकती है अक्रॉस सेगमेंट्स। हमने थोड़ी चैनल चेक की तो पता चला कि जो छोटे और मिड लेवल पेपर कंपनीज है उन्होंने ऑलरेडी 1,000 से लेकर 3,000 रुपये प्रति मेट्रिक टन की दाम जून में बढ़ा दी गई है। इसका रीज़न ये है कि फ्रेट कॉस्ट बढ़ रही है ग्लोबली, और उसके कारण जो है आप कह सकते हैं कि जर्मनी कंपनीज़, चाइनीज़ कंपनीज़ वो भी अपने धीरे धीरे इंटरनेशनल पेपर प्राइसेस बढ़ाने लगे हैं, क्योंकि कॉस्ट बढ़ रहा है। तो इसके कारण जो है ऑफकोर्स थोड़ी सी इम्पैक्ट आई है, और डोमेस्टिक प्लेयर्स में भी थोड़ी सी डिमांड सप्लाई मिसमैच आ रही है, क्योंकि कुछ टेम्प्रेरी शटडाउन्स देखने मिल रही है। तो उसके कारण जो है दोनों ही साइड प्राइसिंग बढ़ रही है, और हमने देखा भी पेपर स्टॉक्स में तेज़ी पिछले 2 हफ्ते से आ रही है। तमाम ये स्टॉक आपके फोकस में रहने चाहिए, लेकिन